साल था 1956 का अंत। नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि की घटना को कुछ ही हफ्ते हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिससे सामाजिक क्रांति की एक नई लहर उठी थी। लेकिन इस महान परिवर्तन के कुछ ही समय बाद बाबा साहब की तबीयत बेहद बिगड़ने लगी। मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और लगातार काम ने उनके शरीर को थका दिया था। फिर भी उनका संकल्प अडिग था। उन दिनों बाबा साहब दिन रात एक विशेष पुस्तक पर काम कर रहे थे, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। वे इसे अपना अंतिम संदेश मानते थे। उनका मानना था कि बुद्ध का धम्म ही दलित समाज को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का रास्ता दिखा सकता है। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आत्मा में आग बाकी थी। एक रात जब बाबा साहब अपने कमरे में लिखने में व्यस्त थे, एक शिष्य पास बैठा था। उसने साहस करके पूछा, साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप थोड़ा आराम नहीं कर सकते? बाबा साहब कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अगर मैं रुक गया तो मेरे समाज की यात्रा रुक जाएगी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई अंतिम जिम्मेदारी पूरी करने का संकल्प हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मैं अब थक गया हूं। शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। उन्होंने आगे कहा, अब मेरी जिम्मेदारी तुम सबकी है। अगर तुमने आत्मसम्मान नहीं सीखा, अगर तुमने खुद पर विश्वास नहीं किया, तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। यह एक संदेश था, न सिर्फ उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए। बाबा साहब ने जीवन भर जिस समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, वह अब आने वाली पीढ़ियों के हाथ में सौंप दी गई थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह भारत ने एक युग पुरुष को खो दिया, लेकिन उनका मिशन, उनकी चेतना और उनका संघर्ष करोड़ों दिलों में जीवित रह गया। उन्होंने केवल कानून नहीं बनाए, बल्कि आत्मबल और सामाजिक न्याय की एक परंपरा खड़ी की। आज भी जब कोई आवाज उठती है आत्मसम्मान के लिए, न्याय के लिए, बराबरी के लिए, तो बाबा साहब की वो थकी हुई मगर उम्मीदों से भरी आवाज गूंजती है, अब तुम संभालो,